आज एक नया टॉपिक आपको बताने आया हूँ। देखो, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को हिंदी वाले बोलते हैं स्थानीय मान और फेस वैल्यू को बोलते हैं जातीय मान। ठीक है, देखो नाम से भी क्लियर हो रहा है। प्लेस वैल्यू मतलब उस जगह की वैल्यू क्या है, जिस जगह पे कोई नंबर बैठा हुआ है उस जगह की वैल्यू क्या है। और फेस वैल्यू मतलब जातीय मान मतलब कि उसका शक्ल किस तरह से दिख रहा है, उसका फेस की वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू। ठीक, जैसे अगर मैं लिख दूँ आपको, अगर मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया 324, ऐसे ही लिख दिया 324। अगर मैं बोलूँ कि दो का फेस वैल्यू क्या है, तो दो का फेस वैल्यू दो ही है। फेस वैल्यू मतलब कि उसकी शक्ल कैसी है, वो दिख कैसा रहा है। दो दो जैसा दिख रहा है तो दो की फेस वैल्यू क्या होगी, दो होगी। चार की फेस वैल्यू क्या होगी, चार होगी। तीन की फेस वैल्यू क्या होगी, तीन होगी। फेस वैल्यू मतलब यही होता है कि कौन कैसा दिख रहा है, उसकी शक्ल कैसी है, फेस वैल्यू। नाम से ही क्लियर है कि फेस की वैल्यू क्या है। ठीक, कुछ भी मैं लिख दूँ 9, 8, 7, 4, 5, ऐसे लिख दिया। यहाँ पे मैं पूछ लिया आपसे 7 का फेस वैल्यू क्या है, तो 7 का फेस वैल्यू 7 है, क्योंकि 7 7 की तरह दिख रहा है। 8 का फेस वैल्यू क्या है, 8 का फेस वैल्यू 8 है, क्योंकि वो 8 की तरह दिख रहा है। 5 का 5 है, 4 का 4 है, 9 का 9 है। ठीक है, तो फेस वैल्यू तो बिल्कुल आसान है और आपको समझ में आ गया होगा कि फेस वैल्यू मतलब जो जैसा दिख रहा है उसका वैल्यू वही होता है फेस का, चाहे वो कहीं पे लिखा हो। आपका फेस चाहे दिल्ली में हो, राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में कहीं भी हो, आपका फेस आपके फेस जैसा ही होगा, बदल नहीं जाएगा वो, चाहे आप इंडिया के बाहर भी चले जाओगे तो चाहे 8 यहाँ पे हो चाहे कहीं पर भी हो, उसकी फेस की वैल्यू हमेशा 8 ही होगी। 8 की फेस वैल्यू 8 ही होगी, चाहे कहीं पर भी हो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं और इसको निकालने का तरीका क्या है। प्लेस वैल्यू मतलब उस जगह की वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू तो मैंने समझा दिया आपको 1 मिनट में। अब बात करते हैं फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू में देखो, आपने देखा होगा कि बचपन में पढ़ा होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इस तरह से पढ़ा होगा नंबर। तो जैसे कि अगर कोई भी संख्या लिखा रहता है, मान लो कि अगर लिखा है 678, 678, तो इसमें 8 क्या है, इकाई पे है। 7 कहाँ पे है, दहाई पे है। और 6 कहाँ पे है, सैकड़े पे है। यानी कि ये इकाई के स्थान पे है, इसका जो प्लेस है वो इकाई के स्थान पे है। और इसका जो प्लेस है, इसका जो स्थान है वो दहाई के स्थान पे है। और इसका जो प्लेस है ये क्या है, सैकड़े का स्थान पे है। ठीक, तो अगर मैं इस नंबर को खोल के लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि 6 भाई कहाँ पे है, सैकड़े का स्थान पे है। तो यानी कि 6 में 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि सैकड़े का स्थान पे है। प्लस 7 कहाँ पे है, दहाई के स्थान पे है। दहाई मतलब 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 8 कहाँ पे है, इकाई के स्थान पे। इकाई मतलब 1, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 से मल्टीप्लाई करो मत करो, बात बराबर है। तो इसको जब आप ऐड करते हो, जोड़ते हो, तो कितना आता है, 678। तो कोई भी संख्या को इकाई में कौन है, दहाई पे कौन है, सैकड़े पे कौन है, इसको फाइंड करना बताता है प्लेस वैल्यू। जैसे 6 का अगर मैं प्लेस वैल्यू पूछूँ आपसे कि भाई 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, 6 इंटू 100, यानी कि 6 का जो प्लेस वैल्यू है ना, 600 है। 6 का जो प्लेस वैल्यू है 600 है। कैसे है, क्योंकि सैकड़े का स्थान पे है। सैकड़े का स्थान पे है तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई होगा। अगर 1000 के स्थान पे होता तो 1000 से मल्टीप्लाई होता। जैसे जैसे अगर मैं एक जनरल फॉर्म लिख दे रहा हूँ, पहले आपको एक जनरल फॉर्म लिख के बता दे रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा इस चैप्टर में, इस टॉपिक पे। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक जनरल फॉर्म लिख दूँ कि ए बी सी डी ई, और यहाँ पे मैं दे दूँ दशमलव, और यहाँ पे रख दूँ FGHI। अब इसके स्थान पे कुछ भी आ सकता है भाई। ठीक है, अब जो मैंने ABCD लिखा है इसके स्थान पे कोई भी अंक आ सकता है। ये मैंने जनरल फॉर्म लिखा है समझाने के लिए। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप A B C
डी और ई का आप प्लेस वैल्यू लिखो। क्या लिखो? प्लेस वैल्यू लिखो। ए बी सी डी ई का प्लेस वैल्यू लिखोगे जो कि दशमलव के इस साइड है, और आप एफ जी एच आई का भी प्लेस वैल्यू लिखो जो कि दशमलव के इस साइड है, एफ जी एच आई। तो आप कैसे लिखोगे पहले आप देखो। ए कहाँ पे है? ए इकाई पे है, ए इकाई है, ए दहाई है, ए सैकड़ा है, ए हज़ार है, ए 10,000 है, 10,000 के स्थान पे है। तो ए कहाँ है? इकाई के स्थान पे है, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इकाई का स्थान मतलब 10th की पावर 0। इकाई मतलब 10th की पावर 0। किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका वैल्यू 1 होता है। 10th की पावर 0 का वैल्यू 1। किसी की भी पावर 0, 678 का अगर पावर 0 कर दूंगा तो उसका वैल्यू 1। किसी का भी दुनिया में कोई भी चीज़ अगर उसका पावर 0 कर दूंगा तो उसकी जो वैल्यू होती है, जो मान होती है, उसको 1 आती है, किसी का भी हो। ठीक है, तो ये इकाई था इसलिए 10th की पावर 0। ये दहाई है तो 10th की पावर 1। सैकड़ा है 10th की पावर 2। डी कहाँ पे है? हज़ार पे है, 10th की पावर 3, 10th की पावर 4। यानी कि देखो तो 10th की पावर बढ़ती जा रही है, 0 1 2 3 4। 10th की पावर 0, 10th की पावर 1, 10th की पावर 3, 10th की पावर 4, 10th की पावर 5, ऐसे इस तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो 10th की पावर 0 1, 10th की पावर 1 10, 10 की पावर 2 100, 10 की पावर 3 1000 और 10 की पावर 4 10,000। ठीक है, ये तो हुई दशमलव के इस साइड वाली बात, दशमलव के इस साइड वाली बात हुई। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि डी का प्लेस वैल्यू लिखो, इस डी का प्लेस वैल्यू लिखो, डी का, तो आप क्या करोगे कि भैया डी का प्लेस वैल्यू लिखना है तो डी है ही, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे इसके प्लेस वैल्यू से। प्लेस वैल्यू कितना है? 10th की पावर 3, यानी कि डी इंटू 1000, यही हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू। ये तो मैंने आपको बताया कि दशमलव के इस साइड वाले की ज़िंदगी। अब जो दशमलव के राइट साइड में है ना, दशमलव के इस साइड वाले की ज़िंदगी थोड़ी अलग है तो ऐसे, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। अगर आप इस साइड चलोगे तो ये 10th की पावर हो जाता है -1, ये 10th की पावर हो जाता है -2। अब इस साइड चलोगे तो -1 -2 -3 -4 इस तरह से घटता जाएगा। 10th की पावर -3, 10th की पावर -4, एफ का 10th की पावर -1, 10th की पावर -2 -3 -4। तो 10th की पावर -1 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है आपको ही पता है, 0.1। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.01। 10th की पावर -3 की वैल्यू कितनी होती है? 0.001। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.0001। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये तो मैंने जनरल फॉर्म आपको बताया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी कराता हूँ, उसको आप करिए अपने से, और फिर मैं भी बताऊँगा कि कैसे करना है। कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, कभी नहीं भूलोगे अगर आप एक बार समझ जाओगे। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ वीडियो रोक करके। पहला क्वेश्चन मैंने लिख दिया है कि मैंने एक संख्या दिया है आपको 27307। 27307 में 7 के प्लेस वैल्यू के बीच का अंतर क्या है? 7 के प्लेस वैल्यू के बीच का अंतर बताना है आपको। यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 7th प्लेस वैल्यू। तो देखो इसको कैसे करोगे। पहले तो 7 देखो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इनका जो प्लेस वैल्यू आएगा उसके बीच का अंतर बताना है। तो यहाँ पे क्या है? इसका प्लेस वैल्यू क्या है? इकाई है। इकाई है मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका जो प्लेस वैल्यू आएगा कितना आएगा? 7 आएगा। इसका प्लेस वैल्यू कितना आएगा?
इसका प्लेस वैल्यू कहाँ पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार पे है, यानी कि 7 में मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 1000 से, क्योंकि देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार पे है। तो इसका प्लेस वैल्यू कितना आ जाएगा, 7000। बोलो। अब 7000 में से 7 का घटाऊंगा, क्योंकि अंतर चाहिए, बीच का अंतर चाहिए। अब 7000 में से 7 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 6993। तो यही आपका आंसर हो गया, 6993। ठीक, 7 का प्लेस वैल्यू आपका निकला 7, यहाँ पे इकाई पे था इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और यहाँ पे 7000 के स्थान पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 7000 हो गया। दोनों का डिफरेंस 6993 हो गया। अच्छा, अगर मैं इसमें पूछ लूँ कि 7 का फेस वैल्यू क्या है, तो इस 7 का फेस वैल्यू कितना है, 7। इस 7 का फेस वैल्यू कितना है, 7, क्योंकि फेस वैल्यू भाई वही होता है जैसा दिख रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, दूसरा क्वेश्चन करूँ, मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन वीडियो को रोक करके। दूसरा क्वेश्चन है 0.4241, 0.4241 में 4 के प्लेस वैल्यू के बीच का डिफरेंस बताना है। 4 के प्लेस वैल्यू के बीच में डिफरेंस बताना है। देखो कैसे करोगे, इस 4 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, इस 4 का जो प्लेस वैल्यू होगा वो होगा 4 × 10⁻⁻1। 0 की इस साइड है 1 तो -1, और इस 4 का कितना होगा प्लेस वैल्यू, 4 × 10⁻⁻, देखो 1 2 3 -3, देखो 10⁻⁻1 -2 -3 पे तो 4 × 10⁻⁻3। अब 4 × 10⁻⁻1 की वैल्यू कितनी होती है, 0.4। 10⁻⁻1 जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0.4 हो जाएगा, और इसमें जब 10⁻⁻3 से मल्टीप्लाई करोगे 4 में तो कितना हो जाएगा, 0.004। बोलो। अब बोला कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस निकाल लो यार कितना होगा, इसमें से इसको घटाओगे कितना आएगा। अब घटाना तो आता ही होगा, जोड़ घटाना दशमलव का कितना आएगा, यहाँ से हो जाएगा तो 0.396, यही हो जाएगा आपका आंसर, 0.396 सही है। ठीक है, 0.4 में से 0.004 घटाओगे तो आएगा 0.396, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करो, दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। देखो यार क्वेश्चन ये वाला, देखो क्वेश्चन है 935672, ये एक नंबर दे दिया मैंने, एक संख्या दे दिया 935672 में 9 के फेस वैल्यू व 7 के प्लेस वैल्यू, ठीक, यानी कि 9 के जाती मान व 7 के स्थानीय मान के बीच का अंतर बताना है आपको। वीडियो को रोको, खुद से ट्राई करो, आपने किया होगा, बाकी मैं भी बता दे रहा हूँ। देखो पहले क्या निकालोगे, 9 का फेस वैल्यू। 9 का फेस वैल्यू क्या होगा भाई, 9 का फेस वैल्यू तो 9 होगा। फेस वैल्यू मैंने पहले भी बताया, फेस वैल्यू नहीं बदलता, शकल जिसका जैसा होता है वैसा ही रहता है। 9 का फेस वैल्यू 9 होगा। अब 7 का प्लेस वैल्यू चाहिए, 7 का प्लेस वैल्यू कितना होगा आप बताओ। 7 इंटू कहाँ पे है, 10⁻1 पे है, यानी 10 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि देख लो ऐसे भी इकाई दहाई पे है, यानी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 70। 7 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 70, क्योंकि इकाई दहाई, दहाई मतलब 10 से मल्टीप्लाई, तो 7 × 10 = आ गया 70। अब 70 में से 9 घटा दोगे कितना आ जाएगा, 61। यही हो गया आपका आंसर। डिफरेंस पूछा है, 70 में से 9 घट जाएगा, कितना आएगा, 61। ठीक है, अगला क्वेश्चन करूँ। देखो क्वेश्चन है, यहाँ पे है एक संख्या मैंने दे दी आपको 3082.53।
3082.53 में 5 के प्लेस वैल्यू यानी कि आपका प्लेस वैल्यू और 8 के फेस वैल्यू का सम निकालना है। ठीक है, दोनों का जोड़ कितना होगा। ये जो संख्या है इसमें 5 का प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान और 8 का फेस वैल्यू यानी कि जातीय मान का सम निकालना है। वीडियो को रोको, खुद से कोशिश करो। किया होगा आपने, बाकी मैं भी बता दे रहा हूँ। देखो 5 का प्लेस वैल्यू पहले बताओ कितना होगा। 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 5 इंटू 10 की पावर -1। -1 क्यों, क्योंकि दशमलव की एक नंबर यहाँ पे है। देखो 10 की पावर -1, -2, -3, -4 इस तरह से चलता है। तो 10 की पावर -1, तो 5 इंटू 10 की पावर -1 कितना होता है आजकल, होता है 0.5। बोलो। अब 8 का फेस वैल्यू थोड़ी नहीं बदलेगा यार। फेस वैल्यू तो 8 का फेस वैल्यू 8 होगा, 8 का फेस वैल्यू 8 होगा। दोनों का जब ऐड करोगे 8 + 0.5 तो आंसर कितना हो जाएगा, 8.5। अरे 8 में आधा जोड़ोगे तो 8.5 हो जाएगा। यही हो गया आपका आंसर। ठीक, मान के चल रहा हूँ कि जोड़ घटाना आता होगा। अगला क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन करो। देखो मैंने एक नंबर लिखा है, आपको एक संख्या लिखा है 58K346। 58K346 फाइंड द के। इस के को आपको बताना है कि के की वैल्यू क्या होगी इन द गिवन नंबर यदि के एक इवन प्राइम नंबर है। इवन प्राइम नंबर है, मैंने प्राइम नंबर के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया था। यदि के एक इवन प्राइम नंबर है तो के का प्लेस और फेस वैल्यू बताओ। के का प्लेस और फेस वैल्यू भी बताओ और के का मान भी बताओ कि के का मान क्या होगा और के का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू भी बताओ। कोशिश किया होगा आपने। बाकी देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पे दिया हुआ है हिंट में साफ साफ, यदि के एक इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, के क्या है, एक इवन प्राइम नंबर है। तो आपको भी पता है कि इवन प्राइम नंबर के बारे में मैंने बताया था जो कि अपने से कटे या तो खुद से कटे, उसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। डिटेल में आप पिछले वीडियो में देख सकते हो। इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक है पूरे ब्रह्मांड में, वो है 2। क्या है, इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 है। सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर होता है और यही एक ओनली इवन प्राइम नंबर होता है। ठीक, तो के की वैल्यू हो गई 2। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है, इसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। के की वैल्यू हो गई 2, इतना आपको पता चल गया। अब रही बात फेस वैल्यू की। के का फेस वैल्यू क्या होगा, 2 होगा भाई, क्योंकि फेस कैसा है, 2 जैसा है। फेस वैल्यू क्या हो गई, 2। अब प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लेस वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, 2 गुणे कहाँ पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 1000 पे है ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 2000। बोलो। 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 मतलब क्या, 1000। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको भी कर दो। चलो ये नंबर मैंने लिख दिया है 4797.3986। 4797.3986। इसमें 8 की आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बीच का डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बताना है 8 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की। कोशिश किया होगा आपने, बाकी मैं भी बता दे रहा हूँ। 8 का फेस वैल्यू तो 8 ही होगा, पहले भी कई बार बता चुका हूँ, फेस वैल्यू नहीं बदलता। 8 का फेस वैल्यू 8 होगा। ठीक, लेकिन 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 8 इंटू कहाँ पे, देखो 10 की पावर -1, -2, -3। 10 की पावर -3 पे, बोलो। 10 की पावर -1, -2, -3 यानी 10 की पावर -3 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0.008। बोलो। 10 की पावर -3 यानी कि 1000 से भाग दोगे कितना हो जाएगा, 0.008। अब इसका डिफरेंस पूछा है, 8 में से ये इसको माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका
यहाँ पे 0.00 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 7.992। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर 7.992। आई होप आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस समझ में आया होगा। फेस वैल्यू जैसा शक्ल है वैसा रहेगा। प्लेस वैल्यू आपको निकालना पड़ता है कि कौन से प्लेस पे बैठा हुआ है वो नंबर, इकाई पे बैठा हुआ है या दहाई पे बैठा हुआ है या सैकड़े पे बैठा हुआ है, तो उस हिसाब से डील करते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी देखो, मैं अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम हो रही होगी ना, तो मुझे पता है कि जोड़ घटाना गुणा भाग में हो रहा। अब किसी को 8 में से 1 घटाना नहीं आएगा तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई ऐसे किसे लिख दिया। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक सेपरेट में वीडियो बनाऊँगा जिसको मैं नाम दूंगा प्ले विथ नंबर। उसका मैं वीडियो का नाम दूंगा प्ले विथ नंबर, प्ले विथ नंबर्स। इसमें मैं नंबर्स आपको खेलना बताऊंगा कि मतलब आपने देखा होगा कि पॉइंट का जोड़ वगैरह कैसे करते हैं या पावर के साथ कैसे डील करते हैं। जैसे मैंने अगर यहाँ पर लिख दिया कि 1/, ऐसे लिख दिया, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 10 की पावर -3, ये भी लिख सकता हूँ। तो इसको कैसे लिख देता हूँ और पावर के साथ कैसे खेलना है, पॉइंट के साथ कैसे खेलना है, टोटल अगर बोलूँ तो नंबर के साथ कैसे खेलना है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। जिसको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती, जोड़ घटाना या पावर की चीज़ें समझ में नहीं आती, उसके लिए मैं बताऊंगा, एक नया सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसको आप एक बार देख लेना। फिर से बोल रहा हूँ, जिसको नहीं आती वो देख सकता है, जिसको आती है उसके लिए वो वीडियो नहीं होगा, क्योंकि उसमें मैं बहुत बेसिक बात करूँगा, बहुत ही बेसिक। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।